हेलो बच्चों, वेलकम टू जेड एकेडमी। बेटा आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एंट्रेंस के लिए एक बहुत शानदार चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। बेटा आज हम लोग इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि उम्मीद है कि आगे आने वाले एंट्रेंस में आपके जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, एक कॉपी पेन ले लीजिए। आपको सिर्फ ये करना है कि कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और उसके आगे उसका आंसर ABCD जो भी है। ठीक है, और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हाथ के हाथ सॉल्व करवाऊंगा और मैं एंड में, इस क्लास के एंड में ये बताऊंगा कि ये पूरी की पूरी PDF जो एसिड बेसिस सॉल्व की है वो आपको कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको जेड एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। आप कॉल कर दीजिए कि हम लोगों ने वीडियो देखा था, एसिड बेसिस सॉल्व का PDF चाहिए, मैम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो और डिटेल के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग बहुत बेसिक से और हम लोग एडवांस तक जाएंगे करते करते। पहला यहाँ पे है क्वेश्चन आपका कि अकॉर्डिंग टू अरहीनियस जो साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से एसिड्स जो है वो क्या देते हैं, एसिड जो है वो क्या देते हैं बेटा। तो याद रखिए बेटा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एसिड जो है वो H+ आयन देते हैं और जो बेसिस है वो OH- आयन देते हैं। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर H+ इन वाटर। ठीक है, OH इन वाटर कौन देगा, बोला वो बेस देगा, वो बेस देगा, दोनों एसिड और बेस देगा। ठीक है, OH- आयन इन एसिडिक मीडियम, बोला ये कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई बेटा आपकी। चलिए, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन पहला, बहुत अच्छी शुरुआत। तो फर्स्ट का आंसर जो है ए है बेटा, ये लिखा हुआ है आंसर। अगला देखिए जरा ध्यान से, आई होप ये आपको विजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए कौन सी वाली बात ठीक है, क्या है सर? एसिड जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं क्या? सर बिटर जो होते हैं वो तो बेसिस होते हैं, वो तो बेस होते हैं। तो एसिड खट्टे होते होंगे, सावर होते होंगे, तो ये भी खट्टा है और ये भी खट्टा है। बी और सी पे आपको दिख रहा है। लेकिन लेकिन याद रखिए कि एसिड जो है वो लिटमस को चेंज करते हैं ब्लू से रेड में बेटा। ठीक है, ब्लू से रेड में खट्टे होते हैं और ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं किसको? लिटमस पेपर को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अगेन। ठीक है, मैंने कहा था कि बिल्कुल बेस से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें ऐसा कौन सा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको लिस्ट दी थी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक, चार चार पांच पांच एसिड्स थे उसके अंदर, बस तो आपको याद कर लेते। देखिए, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। एक मैं प्रो टिप आपको देता जा रहा हूँ, कल वाली क्लास में मैंने बोला था कि जब भी नॉट आ जाए या इनकरेक्ट आ जाए, फौरन आपको वहां पे जो है अपना एक रेक्टेंगल बना देना है नॉट, ताकि आपका दिमाग डिजाइन कर ले कि भाई इसमें कुछ नहीं को प्रमोट करना है। तो पूछा है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बोला सर ये तो मिनरल एसिड है H2SO4, ये तो होगा स्ट्रॉन्ग। ये भी मिनरल एसिड है, ये भी होगा, ये मिनरल एसिड है, ये भी होगा। बोला सर ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, CH3COH जो है वो आपका ऑर्गेनिक एसिड है बेटा। ठीक है, चलिए साहब, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इसमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? अभी आपने दिखा है ऊपर, इसमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। ठीक है, सिट्रिक एसिड कौन होता है? जो फ्रूट्स में मिलता है, जो फ्रूट्स में मिलता है। अब फ्रूट्स तो ऑर्गेनिक होते होंगे ना, नेचुरल होते होंगे। ठीक है, आगे चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड। सर इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अगला देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल एसिड है। इसमें एक ही एसिड ऐसा है जो मिनरल एसिड नहीं है, नॉट अ मिनरल एसिड। कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक एसिड। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगेन देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे बीच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इसमें से कौन सा बेस नहीं है? भाई जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एसिड पहचानने के लिए, बेस पहचानने के लिए आ सकता है। अरहीनियस ने क्या बोला था? अरहीनियस ने बोला था कि बेस वो होता है जो OH- दे दे। बस बच्चे घूम गए। सर यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। अब क्या हो जाएगा? फेल कर जाएंगे? नहीं, देखिए सर, अगर आप गौर करेंगे तो आपका पहले वाला है प्रॉपर बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दूसरा वाला है KOH। ये दोनों क्या है? बोला दोनों स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से मशहूर है। ठीक है, और ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है ये। दिस इज वीक बेस, वीक बेस। गौर करिए, ये क्या है सर? ये चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है।
क्या ये अल्कोहल है C2H5OH। याद आया कुछ जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़ा है? सर ये क्या है? दिस इज अल्कोहल। ये कोई बेस नहीं है भाई, ये कोई बेस नहीं है। तो OH होने से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन याद रखिए ये OH जो है OH माइनस नहीं देगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? भटक सकते थे आप इस क्वेश्चन पे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। भाई एक बच्चा है जो विजुअली इंपेयर्ड है, मतलब उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए कौन सा इंडिकेटर काम का है? कैसे पहचानेगा वो एसिड बेस? कौन सा पहचानेगा? सर लिटमस में देखने की जरूरत है, इसमें भी कलर होते हैं, इसमें कलर होते हैं, टर्मरिक इसमें भी कलर होते हैं, ठीक है ना। पिट्यूनिया, ये एक सुनिए ध्यान से, नोट कर लीजिएगा मार्जिन पे, पिट्यूनिया एक ऐसा पत्ता होता है कि अगर सॉइल एसिडिक है, अगर सॉइल एसिडिक है बेटा, तो ये रेड या ऑरेंज हो जाता है। याद रहेगा पिट्यूनिया। सर इसमें भी देखने की जरूरत है, ये जो वेनिला एसेंस है, खुशबू, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है, नाक तो है, ठीक है, उसके ऑल्फैक्टरी सेंसेस काम कर रहे हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेनिला एसेंस। बहुत आसान था ये वाला, है ना। चलिए अगला देखिए, बहुत तेजी के साथ हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे आसान है। हाँ अब बताओ भैया, नोबल मेटल्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन। अब नोबल मेटल वर्ड आ गया, किस में डिसॉल्व होगा? सर नोबल मेटल वो जो किसी रिएक्ट ना करें, ऑरेट है ना, ऑरम, गोल्ड, हाँ या ना, तो गोल्ड की हम लोग बात करते हैं। अब याद रखिए बेटा, इसमें पूछता है कि एक्वा रीजिया, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है क्लास 10 का, कि एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया होता है 1:3, किस किस का? HCl का और HNO3 का, इनका मिक्सचर बना लीजिए आप, दोनों का रेशियो लीजिए 1:3, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, जो आपका लिक्विड बनेगा, दैट विल बी एक्वा रीजिया। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी नॉर्मल मेटल को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेटेड HCl कुछ नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 कुछ नहीं कर पाएगा, कौन कर पाएगा? एक्वा रीजिया कर पाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, बढ़िया। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? इसके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। H2SO4 को मार्जिन पे ऐड कर लीजिए, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, H2SO4 सबसे तगड़ा एसिड होता है, लेकिन इसमें H2SO4 नहीं है बेटा, इसमें H2SO4 नहीं है, इसमें क्या है? इसमें HCl है, CH3COH है। मतलब ये पहचानना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन अभी पहले आया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। अगर आपको ये पहचानना है तो आपको मिनरल एसिड को और ऑर्गेनिक एसिड को अलग अलग करना होगा। मिनरल एसिड है क्या ये? सर ये एक मिनरल एसिड है, ये एक मिनरल एसिड है, ठीक है। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, जो कोल्ड ड्रिंक में मिलता है, कार्बोनिक एसिड है ना, तो कार्बोनिक वो एसिड तो आप पी सकते हो, तो ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है सर, ये भी एक मिनरल एसिड लग रहा है ना। सर ये क्या है? दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो याद रखिए बेटा, कौन से एसिड मैंने बताए थे जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं? सॉरी, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, नॉट नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, मैं कंफ्यूज हो गया, नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पे इन्होंने, पूछ रहे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो याद रखिए बेटा, ये तो नहीं होगा, है ना। ये मैंने बताया आपको कि कार्बोनिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है। अब बचा HCl H3BO3। अब ये जो बोरिक एसिड है आपका, बोरिक एसिड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि सर ये अपना वाटर के अंदर जाके H+ रिलीज नहीं करता। एसिड कौन अच्छा? जो वाटर में जाके H+ रिलीज कर दे, लेकिन बोरिक एसिड H+ रिलीज नहीं करता है। सबसे ज्यादा तेजी से कौन करेगा? HCl। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? HCl इज दी करेक्ट आंसर। बोलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं कि बोरिक एसिड यहाँ पे क्या हो जाएगा। सर बोरिक एसिड यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर ये H3 है, ये भी H है, लेकिन ये अपना H आसानी से रिलीज नहीं करता। मार्जिन पे ऐड कर लीजिएगा, नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिएगा ये वाली बात। चलिए अब कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं जिसमें बच्चे फंस सकते हैं। बच्चे आमतौर पर स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं, बस उनका प्रॉब्लम ये कि वो स्टेटमेंट देखते हैं और डर जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट को जब आपने ऐड किया किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, तो एक गैस निकली, एसिटिक एसिड के साथ तो एक गैस निकली। बोला ये गैस कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट गैस, ये गैस कौन सा काम कर सकती है, ये गैस कौन सा काम कर सकती है। सर गैस निकली, क्लास 10th में कितनी गैसेस है बेटा, सर क्लास 10th में बड़ी मशहूर गैस है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब जब आप इसमें एसिडिक एसिड ऐड करोगे और ये क्या, ये बेस है, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि कौन सी गैस निकलेगी, CO2, लेकिन हमें पता नहीं है, स्टेटमेंट से पता लगाएंगे, स्टेटमेंट से पता लगाएंगे। कह रहे हैं कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की में कौन कन्वर्ट कर रहा था बेटा, प्लीज, लाइम वाटर को मिल्की में कौन कन्वर्ट कर रहा था, याद नहीं आ रहा, अगला स्टेटमेंट पे आ जाओ। कह रहे हैं वो ऐसी गैस है जो आग बुझाने काम में आती है। अब बताइए, अब बताइए सर हमें तो एक ही गैस पता है जो आग बुझाने काम में आती है, हिंट मिल गया आपको, ठीक है। तो बेटा लाइम वाटर को मिल्की में कौन कन्वर्ट करता है, वो भी CO2 है, हाँ है ना, ठीक है। इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, बिल्कुल सही बात है, ये जो गैस है ये सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होती, कोई खुशबू बदबू नहीं होती इसके अंदर। तो क्या करेक्ट आंसर बनेगा सर, 1 2 3, देखिए 1 2 3 किस में है, बी में, तो बी विल बी दी आंसर, वेरी वेरी इजी, ठीक है ना। बट आपको स्टेटमेंट देखे घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाना है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना बच्चे। अब देखिए जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट, अगेन नॉट आ गया, जैसे ही नॉट आए पहला काम क्या है, इस नॉट को अंडरलाइन कर दो ताकि आप भूल ना जाओ, वरना बहुत सारी परेशानियां आपको सिर्फ इस नॉट के कर ना देखने से आ सकती है। कौन नहीं देगा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन नहीं देगा। अब सुनो बहुत ध्यान से, सर मार्बल फॉर्मूला क्या है, CaCO3, फॉरन दे देगा क्योंकि इसके अंदर CO3 आ रहा है, ठीक है। सर लाइमस्टोन, बेटा ये भी तो यही होता है, CaCO3, ये भी तो यही होता है, CaCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा, सर इसके अंदर भी कार्बोनेट होता है, इसके अंदर भी कार्बोनेट होता है ना। तो ये लाइम क्या है सर, ये नहीं देगा, इसके अंदर जो है CO3 नहीं होता है। लाइम का मतलब होता है, हाँ लाइम का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, ये नहीं देगा बेटा, ये तीनों दे देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, चलो भाई सही है भाई। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base, कह रहे क्या होगा अगर एक एसिड और एक बेस मिल जाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्या हो सकता है सोचो। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बिल्कुल सही, सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये होता है जब आप एसिड बेस को मिलाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, घटेगा, नो सर घटेगा तो नहीं, ये हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, नहीं ऐसा नहीं है, टेम्परेचर सेम नहीं होता क्योंकि हमने इंक्रीज वाले पे टिक कर दिया है, ठीक है। क्या एसिड बेस जब मिलते हैं तो क्या बेस बनता है, क्या सॉल्ट बनता है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या लिखा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, हाँ जी होगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये दोनों नहीं होंगे, मतलब ए और डी होना चाहिए। अब ढूंढिए ए और डी कहाँ पे, बोला डी वाले पे, फर्स्ट और फोर्थ वाला, है ना आसान। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है ना, बस आपकी नजरों से भी गुजरा हुआ है और आपकी IQ थोड़ा बहुत भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए बेटा। अब देखिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको लग सकता है बट आसान है। कह रहे एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, सॉल्यूशन ब्लू। एक आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है जिसने रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक्सेसिव एडिशन ऑफ विच सब्सटेंस, बोला इसमें क्या डालें, इसमें क्या डालें कि रिएक्शन पलट जाए। अब सुनो ध्यान से, सर लिटमस जो है वो रेड से ब्लू कब होता है, लिटमस रेड से ब्लू कब होता है, जब आप उसके अंदर बेस डालते हो, क्योंकि अगर आप लिटमस पे एसिड डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, लिटमस रेड से ब्लू कब होता है, जब आप उसमें क्या डालते हो बेटा, बेस, है ना। तो ये बेस डाला होगा आपने, ये जो एक्वा सॉल्यूशन है शायद बेस रहा होगा, तभी तो ये रेड से ब्लू हो गया। बोला ऐसा क्या इसमें चारों में से डालूं कि ये ब्लू से वापस रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए तो कुछ एसिडिक डालना पड़ेगा। अब पहचानो एसिडिक कौन है इसके अंदर, बोला बेकिंग पाउडर एसिडिक नहीं होता है, लाइम एसिडिक नहीं होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है। तो आपको यहाँ पे एक एसिड डालना पड़ेगा ना, और इन चारों में से एसिड कौन है, बोला HCl ही तो एसिड है। अगर आप क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत आसान है ना कि एक एक्वा सॉल्यूशन है, उसने आपके लिटमस को टर्न कर दिया, किसमें, बोला रेड से ब्लू में टर्न कर दिया, रेड से ब्लू में टर्न कर दिया। जब रेड से ब्लू में टर्न करेगा जाहिर सी बात है वो बेस ही रहा होगा, है ना। अब कह रहे हैं कि इस रिएक्शन को
क्या ज्यादा डाल दोगे कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाए, क्या डालोगे कि रिएक्शन पलट जाए? बोला बेस डाल के इधर आया तो एसिड डाल के उधर जाएगा, पहचानो एसिड कौन सा है इसमें से? बोला सर सबसे नीचे लिखा हुआ एसिड है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा, अब देखिए आप घबराते हैं नहीं। देखो भाई स्टेटमेंट वाला आ गया, आप सब घबरा गए, अरे अरे क्या हो गया भाई? आप आसानी के आराम के साथ क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहे हैं इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का हाथ है, उस पे कुछ बूंदे एसिड की गिर गई, तो जाहिर सी बात है परेशान रहेगा वो बच्चा। बोला क्या करेंगे सर, क्या करना सही रहेगा? अब सुनो, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है लैब्स में। अब सुनिए क्या होगा, वॉश दी हैंड विद सलाइन वाटर। बोला नमक के पानी से हाथ धो दूं? भैया जल गया उसका हाथ, जले पे नमक नहीं लगाया जाता है, तो ये तो फेल हो गया। ठीक है, कह रहे हैं वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी से हाथ धोएंगे और अप्लाई करेंगे एक बेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोला ये ठीक लग रहा है, लेकिन आगे चलते हैं। बोले आपने हाथ धो दिया अच्छे से पानी के साथ और फिर आपने उस पर बेस लगा दिया। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक लग रहा है। आगे देखिए, न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रांग अल्कलाई। कह रहे स्ट्रांग अल्कलाई डाल दोगे। अब सुनो यार, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है सर, स्ट्रांग अल्कलाई का मतलब क्या है? स्ट्रांग अल्कलाई का मतलब क्या है? स्ट्रांग अल्कलाई का मतलब है स्ट्रांग बेस। यार सिर्फ स्ट्रांग एसिड थोड़ी बर्न करता है, स्ट्रांग बेस भी तो बर्न कर देता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो, आप ज्यादा साबुन वाबुन में काम करेंगे, ज्यादा अपने कपड़े धोएंगे तो आपके हाथ कट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जो स्ट्रांग बेस है वो आपके हाथों को डैमेज कर रहा है। डैमेज तो पहले से ही हो गया एसिड की वजह से हाथ। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये वाला भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बोला एक में हमने डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बेस ये वाला है, और दूसरा बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? सर ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब आप इसको भी नहीं डाल सकते उस बच्चे के हाथ पे। फिर क्या करें? एक हल्का माइल्ड बेस डालिए। माइल्ड बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया इसका? डी। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई कि स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल नहीं करना है कि जल्दी से काम भैया वो और आपका हाथ जल जाएगा। आपको हल्का वाला बेस इस्तेमाल करना है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ बेस। बेस बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं होता है? कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं होता? किससे बेस नहीं बनेगा? सर मेटल ऑक्साइड, मेटल को एयर में बन दिया मतलब मेटल ऑक्साइड। सर मेटल ऑक्साइड तो बेस होते हैं, तो ये तो होगा, ये तरीका तो इस्तेमाल होगा। एडिंग वाटर टू अ मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल को वाटर के साथ किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड वो भी एक बेस होता है, बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, सर एसिड और बेस बनाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, हाँ या ना? बोला हीटिंग मेटल कार्बोनेट, हीटिंग मेटल कार्बोनेट, भाई इससे क्या बनेगा? ये भी बन गया आपका बेस। तो किसमें बेस नहीं बन रहा है? बोला इसमें बेस नहीं बन रहा है, सी वाले में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी में बेस नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? सॉल्ट। कौन सा रिएक्शन है? एसिड और बेस। ठीक है, बाकी तीनों में बेस बन रहा है, लेकिन इसमें बेस नहीं बन रहा है। बिल्कुल 100% लॉजिकल क्वेश्चन जो आप कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जैसे ही आप देखिए नोट को फौरन अंडरलाइन कर दीजिए, इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? All metal carbonates react with acid to give us salt, water and carbon dioxide. All metals oxide react with water to give salt and acid. Some metals, देखिए ये जो सम वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं होता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये ठीक लग रही है बात। सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, यही बात ठीक लग रही है। लेकिन ऑल में दिक्कत है। ऑल में क्या है? ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। बेटा सुनो ध्यान से, जरा स्टेटमेंट बी पे गौर करना। कह रहे हैं जब मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा? क्या होता है? बेसिक। जब इसे आप डालेंगे वाटर के अंदर तो क्या बन जाएगा आपका? बेस बनेगा, है ना? जब आप इसको डालेंगे उसके अंदर तो क्या बन जाएगा बेटा? बेस बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड को जब आपने पानी में डाला तो क्या बन गया? एसिड। बोला गलत है, यही वाला इनकरेक्ट है। यही वाला क्या है?
इनकरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं पानी पीने गया था। आई होप कि आपको अंदाजा हो गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब। अब गार्ड ट्यूब बच्चों को परेशान करता है। गार्ड ट्यूब का मतलब होता है जैसे टेस्ट ट्यूब होता है, कोई पाइप होता है गिलास का, उसमें हल्का सा ऐसा बल्ब होता है बीच में, मोटापन, इसी को बोलते हैं गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है, गार्ड ट्यूब। कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू। कह रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका रोल क्या होगा इसके अंदर। भैया ये भी अपने कॉपी के मार्जिन के ऊपर लिख लीजिएगा, जो मैं स्टेटमेंट ऐड करवाने वाला हूँ। क्या है ये? अब सुनिए, एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस मॉइस्चर, मॉइस्चर दी गैस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द। बेटा ये जो है आपका कैल्शियम क्लोराइड, इसका एक नेचर होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को खींच लेगी, तो एब्जॉर्ब दी मॉइस्चर फ्रॉम गैस। यस सर, ठीक है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, प्लीज समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। कह रहे हैं कि अब आपने एसिड को पानी में डाल दिया, क्या होगा? पहचानो, पहचानो भाई। सर जब भी आप एसिड को, मान लीजिए आपने लिया HCl, जैसे ही आपने उसको पानी में डाला, इसका H प्लस और Cl अलग हो जाएगा, ऐसे ही होगा। इसको क्या बोलेंगे? आयन बन गया, मतलब आयनाइजेशन हो जाएगा। क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है? नो सर। हाँ, जब आप एसिड को पानी में डालते हैं तो एसिड की ताकत कम हो जाती है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। ये भी हो जाएगा। सॉल्ट बनेगा पानी में डालने के? सॉल्ट नहीं बनेगा। तो पहला और तीसरा लग रहा है सर, पहला और तीसरा क्या है? डी। आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है भाई साहब, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। कह रहे हैं HCl गैस अगर पास कर दी जाए वाटर से तो क्या होगा? इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड, इट फॉर्म सॉल्ट। देखिए भैया, जब ये वाटर में जाएगा तो सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, ठीक है। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन। क्या ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन बनाएगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, दोनों तो नहीं बनाएगा ये, ठीक है। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, ये आपके नोट्स के अंदर है दबा। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन विद वाटर। अब सुनिए, पहला और चौथे में लड़ाई हो रही है। इट डज नॉट आयनाइज, ये आयनाइज नहीं होगा HCl, हाँ या ना? कह रहे हैं कि इसके अंदर से कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है? देखिए, आयनाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी क्या है आयनाइज? पीछे आयनाइज तो होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। लेकिन समझने वाली बात क्या है सर? हाइड्रोनियम आयन समझने वाली बात है, जो मैंने लिखवाया था फैक्ट्स में। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जब भी आपका कोई भी एसिड जो है वो वाटर के अंदर ऐड होता है, तब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लेकिन डाइल्यूट है, इसका मतलब वो वाटर के अंदर डाला गया है, वो वाटर के अंदर डाला गया है। तो जब आपने वाटर के अंदर इसको ऐड कर दिया तो क्या क्या चीजें बनेगी सर? सबसे पहले अभी मैंने लिखा था H3O प्लस, है ना?
H3O प्लस लिखा था मैंने, तो H3O प्लस या तो ए और बी, सी और डी तो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, क्योंकि जब ये आयनाइज होगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो हाइड्रोनियम आयन ये दोनों में है, तो इसके साथ क्या बनाएगा, Cl माइनस की OH माइनस। देखिए ध्यान से, सर यहाँ पे ये H ले लेगा इधर और ये बनाएगा H3, क्योंकि दो H इसके एक H इसका 3O, ये हो गया, ठीक है। साथ में क्या बचा, Cl बच गया बस, क्योंकि ये तो इस्तेमाल हो गया, Cl बच गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको, ए। बोलो बात समझ में आई है ना। तो इस तरीके से आपको जो है चीजों को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके करते जाना। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल, ये बायो में भी आपको सर ने पढ़ाया है कि आपकी जो दांतों की आउटर लेयर होती है भाई साहब, इसे बोलते हैं एनेमल, ठीक है। अब ये जो आपकी एनेमल है इसका नेचर बताइए क्या होता है। सर आपके मुंह के अंदर जब आप खाना खाते हो तो क्या इकट्ठा होता है, शुगर, रात भर आपके मुंह के बैक्टीरिया इस पे काम करते हैं और कन्वर्ट करते हैं शुगर को किसमें, एसिड में, और वो एसिड आपकी एनेमल को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर ये एसिड की होगी तो एसिड एसिड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एसिड बेस से लड़ाई कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनेमल का नेचर क्या रहा होगा बेटा, बेसिक रहा होगा, हाँ या ना, वेरी वेरी इजी। ऐसा होता है ना कि आपके दांत में कीड़ा लग गया तो एसिड जाके अटैक करता है, यहाँ से गलना शुरू हो जाता है दांत, ऐसे गड्ढा बन जाता है, कैविटी बन जाती है, यहाँ पे और खाना फंसता है और बैक्टीरिया रहते हैं यहाँ पे, और फिर आपका वो सब खराब हो जाता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि दांत को खराब होने के बचाने के लिए, टू प्रिवेंट टूथ डिके, टू प्रिवेंट टूथ डिके, हम लोग क्या कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं रेगुलरली आपको दांत साफ करने हैं। तो बताइए कि जो आपका टूथपेस्ट है उसका नेचर क्या होता होगा, टूथपेस्ट क्या होता होगा, एसिडिक या बेसिक। सर आपके मुंह का क्या हो रहा है, एनवायरमेंट एसिडिक हो गया क्योंकि आपने खाना खाया था, आप खाना खा के लेट गए, सो गए, तो आपके मुंह के बैक्टीरिया काम कर रहे हैं शुगर्स पे, शुगर्स में क्या कन्वर्ट कर दिया, एसिड पे कन्वर्ट कर दिया। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करोगे ना, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर पाएगा, बेस, हाँ या ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहां तक भी आप लोग करके आगे, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीजें। अगला देखिए क्वेश्चन है, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and of a base। कह रहे हैं एसिड और बेस के बारे में कौन सी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ध्यान से। सर पीएच क्या होता है, बोला 1 से लेके 14 तक एक स्केल होता है, इधर होगा तो बेस, इधर होगा तो एसिड। अब सुनो, हायर द पीएच स्ट्रॉन्ग द एसिड, नो सर ये वाला स्टेटमेंट सही है। पीएच कहां पे, एसिड कहां पे अच्छा होगा, जब पीएच कम होगा, तो हायर द पीएच, पीएच बढ़ेगा तो क्या एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, नो सर ऐसा नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हायर द पीएच वीकर द एसिड, बिल्कुल सही बात है, पीएच बढ़ाओ 1 2 3 4 5 6 तो एसिड की ताकत घटती जा रही है, बिल्कुल सर ये वाला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। अगला स्टेटमेंट, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, पीएच को लो करोगे, कम कर रहे हो तो क्या बेस की ताकत बढ़ेगी, नो सर। बेस अच्छा कौन सा है, ये वाला, इधर तो न्यूट्रल है, तो इधर जाओगे तो बेस बढ़ रहा है, बेस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब पढ़ो जरा, लोअर द पीएच, पीएच को आपने कम कर दिया तो क्या बेस स्ट्रॉन्ग होगा, नो सर ऐसा नहीं होगा। फिर लोअर द पीएच वीकर द बेस, अगर आपने पीएच को कम कर दिया, 14 से आए 13 12 कम कर रहे हो आप, 10 9 8 7, तो इसका मतलब बेस की ताकत घट रही है, हाँ है ना। पीएच लोअर तो वीकर द बेस, यस सर ऐसा कुछ लग रहा है हमको। तो स्टेटमेंट बी सेकंड वाला और फोर्थ वाला, सेकंड वाला फोर्थ वाला दी कहां पे, सेकंड वाला और फोर्थ वाला है डी में, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। बोलो ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज, ये बहुत आसान है क्योंकि आप लोग इसे कई बार बायो में पढ़ चुके हैं। अब लेकिन आपको यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है, सर उसमें सर ने पढ़ाया था कि पीएच जो है 1 के आसपास होता है, ऐसे पढ़ाया था। अब सुनिए स्टेटमेंट, क्या 7 से कम होता है पीएच, सर 1 तो 7 से कम ही होता है, सर ये ठीक लग रही है बात, बट रुक जाओ अभी आगे देखो,
क्या 7 से ज्यादा होता है? सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सर क्या 7 होता है? सर न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या इक्वल टू 0 होता है? ये भी नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होता है, 7 से कम चल जाएगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि 0 पीएच कुछ नहीं होता। पीएच स्केल ही स्टार्ट होता है 1 से, तो 0 इज नथिंग। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? जो आपके जूसेस है उसका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कौन है इसके अंदर? एसिडिक कौन है इसके अंदर? लाइम जूस। हाँ, ऐसा लग रहा है कि लाइम जो है मतलब नींबू वाला जो रस है वो खट्टा होता होगा। ठीक है, इंसान का ब्लड, बोला सर ये तो न्यूट्रल होता है। लाइम वाटर, सर ये तो बेसिक होता है। ऐसे देख पूछ रहे हैं। एंट एसिड, ये भी क्या होगा? एसिड का दुश्मन, मतलब ये भी क्या होगा? बेस। तो न्यूट्रल बेस बेस, तो एसिडिक क्या होगा बेटा? ए। वेरी वेरी इजी है ना, लिखते रहना भाई सब, पर लास्ट में पता चलेगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो यार, कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां पे ये क्वेश्चन आया था, बोला इसका रेशियो बताओ, बच्चों ने ये आंसर कर दिया था। ठीक है, जबकि ये आंसर जब होगा जब आपसे क्या पूछेगा? वॉल्यूम। जब वॉल्यूम पूछता है तब आप डायरेक्ट रेशियो निकालते हो, मास का यूज नहीं करते। वॉल्यूम गिवन होना चाहिए तब। अब देखो क्या है, बोला इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड sodium hydroxide solution of same concentration are mixed. pH of the resulting solution is checked with a pH paper. What can be the color? ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमने एसिड को बेस के साथ मिलाया और फिर हमने एसिड को बेस के साथ मिलाया। हमने क्या किया? पीएच को हमने पेपर से चेक किया, लेटेस्ट पेपर से चेक किया। व्हाट कैन बी द कलर, बोला कलर क्या होगा? बेटा ये क्वेश्चन पूरा फैक्ट बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूरा फैक्ट बेस्ड है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर आपने कभी पीएच देखा है तो आप कर पाएंगे। सर जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम एक एसिड को मिलाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो सेम कंसंट्रेशन मिक्स, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सर हमें मिलता है हमें एक न्यूट्रल कंपाउंड मिलता है। क्या बनता है? न्यूट्रल कंपाउंड, जिसका कलर ग्रीन होता है। उस न्यूट्रल कंपाउंड का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। देन सी विल बी योर आंसर। बोलिए, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉल्ट। आ जाओ भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिक सॉल्ट, सर सॉल्ट बनाने कुछ तरीके होते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो आपका सॉल्ट कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सर आपका बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट। इस तरीके से। अब क्या पूछे? बोला बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा? बेसिक सॉल्ट जब बनेगा जब आपने वीक बेस लिया, जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा, जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा और वीक एसिड लिया होगा, तब आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि बेसिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है। अब देखो ध्यान से भाई साहब, इसमें कौन सा आपको ऐसा लग रहा है? सर ये है हमारा NaCl। ठीक है, NaCl क्या है? सर NaCl NaOH से बना होगा और HCl से बना होगा। ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला आंसर तो हमारा कट गया, क्योंकि इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा देखिए, यहां से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl, बोला इसमें भी क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, अब देखो यार, अगर आपको ये दिख गया है ना, तो आपको चैप्टर नंबर 4 फिर से याद आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 कहते हैं कि जब भी डिटर्जेंट बनाया जाता है तो उसके अंदर हम लोग बेसिक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो सकता है CH3CON, है ना। अब इसका डायरेक्ट आंसर ना करके सर ये क्यों नहीं करवा रहे आप? भैया ये आप सिलेबस से बाहर है, कभी सुना आपने ये? तो ऐसे अजीब व गरीब को आप अवॉइड करा करिए। कुछ ऐसा जो आपने क्लास 10 टाइम में कभी नहीं सुना, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि ये भटकाने के लिए आपको दिया जाता है। बच्चों को लगता है यही आंसर है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए नीचे, सर ये ऑर्गेनिक एसिड की फील दे रहा है आपको CH3COH, है ना।
ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, और ये क्या है, NaOH। सर ऑर्गेनिक एसिड क्या वीक एसिड होता है? हाँ। और ये क्या है, NaOH। NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस वाला ही तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी। और ये आपको चैप्टर नंबर 4 से भी क्लियर है। जब आपने क्या बनाया था, डिटर्जेंट बनाया था, तो उसके अंदर बेसिक सॉल्ट बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज कह रहे हैं कि आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है। बिकॉज क्यों सर, बेसिक सॉल्ट कब बनता है? सर बेसिक सॉल्ट जब बनता है, जब आपका बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब आपका वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तभी तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वही अपना कैरेक्टर दे देगा इसको, है ना। तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और वो बेसिक सॉल्ट है। तो बताइए वो किससे बना होगा? सर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, मिला लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब डी इसका आंसर है। ये तो भाई याद करने वाली बातें नहीं है ना, ये तो पता है ना आपको, है ना। A simple soil is mixed with a sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? सुनिएगा ध्यान से। सर लिटमस का जो पेपर का जो कलर है वो चेंज हो गया। कैसा हो गया? सर ये ब्लू से रेड की तरफ चला गया। अब देखो येलोइश ऑरेंज का मतलब क्या है? येलोइश ऑरेंज का मतलब है रेड की तरफ। येलोइश ऑरेंज किससे मिलता है कलर? है रेड की। तो जब आप जब आपका पेपर जो है वो रेड की तरफ जाएगा तो आपने क्या डाला होगा उसमें? बोलिए, एसिड डाला होगा आपने उसके अंदर, तभी तो वो येलोइश ऑरेंज हुआ। अब ये कह रहे हैं ऐसा क्या डालूं कि इसका कलर जो है वो ग्रीनिश ब्लू हो जाए, मतलब ब्लू की तरफ पलट आए। ऐसा क्या डालूं इसके अंदर? तो जाहिर सी बात है, ऊपर डाला था आपने एसिड, तो अब आप क्या डालोगे? बेस डालोगे आप। अब पहचान लो बेस कौन सा है इसके अंदर। सर कॉमन सॉल्ट, ये तो सर सॉल्ट होता है। विनेगर, ये तो एसिड होता है। लेमन जूस, ये तो एसिड होता है। एंटासिड, बिल्कुल सही। तो 28 का आंसर क्या है? डी हो जाएगा। बोलो बच्चों हाँ है ना। 29th, which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना है। सबसे कम एसिडिक कौन है, कब ज्यादा एसिडिक कौन है? देखिए आपके पास तीन चीजें हैं, वाटर, HCl और एसिडिक एसिड। सर वाटर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, सबसे कम वो हो जाएगा। अब कौन बचा? अब बचा आपका एसिडिक एसिड और HCl। एसिडिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो वो हो जाएगा एसिडिक एसिड। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा। बताइए किससे मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? सर ये 29 का ए से मैच कर रहा है। बहुत आसान है, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिकॉर्डेड है, राइट सी बात है, तो आप देख सकते हो रिपीट करके, रिवाइंड करके। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन बी आल्सो यूज्ड। कह रहे हैं कि खाना बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है किचन के अंदर। बोला किचन के अंदर इस नमक का कुछ और भी इस्तेमाल होता है किचन के अलावा? किचन के अलावा इस नमक का कहीं और भी इस्तेमाल होता है क्या? ठीक है सर, हाँ। ये हमेशा चैप्टर नंबर मेटल नॉन मेटल में देखिएगा आप लोग, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन दोनों के अंदर हम लोग कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फर्स्ट और थर्ड, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग किलोर अल्कली प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सर किलोर अल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम नमक के पानी को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिसोसिएट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो नमक का पानी ढूंढिए। सर यहाँ तो सिर्फ नमक है, पानी नहीं है। ठीक है सर, यहाँ नमक का पानी है, तो नमक का पानी जब टूटा तो बेटा नहीं, ये दो गैस निकालता है। यहाँ पे हमारी कोई भी गैस नहीं निकल रही, तो ये भी नहीं होगा। सर यहाँ पे नमक का पानी नहीं, सिर्फ नमक है, खत्म हो गया। सर यहाँ पे नमक का पानी है और यहाँ पे दो गैस भी निकल देंगी। दिस इज किलोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, ब्रायन सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ब्रायन सॉल्यूशन होता है ना। ये भी आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन। जब भी आपको एसिडिटी होती है, आपने ज्यादा खाना खा लिया तो आपकी ज्यादा एसिडिटी तो क्या एसिडिटी बढ़ गई आपकी, आए ना। तो फिर क्या करोगे आप?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आप इनटेक करोगे, वो आप पियोगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा ये? नो सर। फिर क्या रहा होगा, एंटी एसिड। बेस रहा होगा, अल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस? नो सर। रॉक सॉल्ट? नो सर, ये एंटी एसिड होता है। बहुत सारे बच्चे अल्कली आंसर मार देंगे इसका भाई, लेकिन आप अगर खतरनाक बेस को पी जाएंगे तो आपकी जो है लाइनिंग पूरी कट जाएगी, है ना। तो आप क्या पियेंगे, एंटी एसिड पियेंगे, तो आपकी एसिडिटी हो रही है ना, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटी एसिड है। अगला देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? किसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? किसका नाम है? सोडियम कार्बोनेट का नाम, बेकिंग सोडा का नाम सोडियम एसीटेट, वॉशिंग सोडा। बोला वॉशिंग सोडा नहीं है, सोडियम एसीटेट नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है। इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है, आंसर देखते हैं इसका क्या है। बी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, प्लीज देखिए, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, आपको भी हो सकती है, इसलिए बार बार रिवाइज करना चैप्टर को बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बार बार रिवाइज करते रहिए। अब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे तो आपका क्या हाल होगा, आप देख लीजिए। विच वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहे हैं जब आप बेकिंग पाउडर बनाते हो, जब आप बेकिंग पाउडर बनाते हो तो उसमें एक कंस्टिट्यूएंट तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोला दूसरा क्या होता है, तो याद रखिए टार्टरिक एसिड होता है दूसरा। इसमें कहीं है, हाँ सर है, टार्टरिक एसिड। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ याद करने वाली बात, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, ये भी आपकी कॉपी के अंदर होगा जरूर, नहीं है तो मार्जिन पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इसके अंदर कह रहे हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल को, जो किसी भी मॉलिक्यूल को क्रिस्टल शेप देता है। ठीक है, क्या देता है, क्रिस्टल शेप देता है। मतलब अगर वो मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर निकल जाएगा तो उसका शेप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो किसके अंदर होता है, ब्लू विट्रॉल। किसके अंदर नहीं होता है, सॉरी, किसके अंदर नहीं होता है, ब्लू विट्रॉल में होता है, जिप्सम में होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहीं वाटर था, कहीं नहीं था, तो क्या आंसर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग सारे के सारे आंसर कर लोगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सॉरी, बेकिंग सोडा है इसका आंसर, बेकिंग सोडा। इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। और अब आपके लिए बिग अनाउंसमेंट। बिग अनाउंसमेंट क्या है, बिग अनाउंसमेंट ये है बेटा कि जेड एकेडमी ने अपने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। ठीक है, और रेगुलर क्लास का मतलब है जिम्मेदार फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है यहाँ पे, जो आपकी हैंड होल्डिंग कराएंगी, पूरा 9th पूरा 10th आपको कराएंगे। अगर आप 10th रेगुलर में है बेटा तो आपका टारगेट जरूर 11th एंट्रेंस होगा। ठीक है, और 11th एंट्रेंस में याद रखिए सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, मैथ्स का और साइंस का। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है मैथ्स पे और साइंस पे। ठीक है, तो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 20th ऑफ अप्रैल से एंड 27th ऑफ अप्रैल से। आप अगर चाहते हैं बेटा एनरोल होना तो क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल है, कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ बेटा इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको जानना है, बैचेस कब से स्टार्ट हो गए, क्लास में कितने बच्चे होंगे, कितनी फीस होगी, क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन कराएंगे, क्या क्लास में प्रैक्टिकल होंगे नहीं होंगे, तो सारी चीजें होंगी भाई साहब, बाकी चीजें आपको मैम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।